नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीनियस क्लासेस 1 2 3 के इस शानदार सेशन में, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान का भूगोल महामैराथन हस्तलिखित नोट्स क्लास पार्ट 1। इस वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान का नामकरण संपूर्ण विवरण, जिसमें नवीनतम 41 जिले और 7 संभाग के अनुसार संपूर्ण नोट्स कवर किए गए हैं। अगर आप रीट, आरएस, सीईटी, पटवार, पुलिस या बीएसटीसी, पीटीआईटी और 4th ग्रेड या फिर जेल प्रेरी की किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी राजस्थान से संबंधित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। इससे पहले जो हमने पहले वाले वीडियो डिलीट किए, उसका रीज़न था कि हमारे नोट्स नहीं थे, वो दूसरे को नोट्स थे, उस वजह से हमें वो वीडियो डिलीट करने पड़े। अब हम जो है हमारे न्यू नोट्स के हिसाब से आपको पढ़ा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेहिचक आप पढ़िए। राजस्थान का नामकरण, राजस्थान का जो नामकरण है वो ऋग्वेद काल में इस भूभाग को ब्रह्माव्रत के नाम से जाना जाता था। ऋग्वेद काल में इस भूभाग को ब्रह्माव्रत के नाम से जाना जाता था। ऋग्वेद काल में इस भूभाग को ब्रह्माव्रत के नाम से जाना जाता था। रामायण काल में वाल्मीकि ने इस प्रदेश को मरुकांतार कहा था। रामायण काल में वाल्मीकि ने इस प्रदेश को मरुकांतार कहा था। ऋग्वेद काल में इस भूभाग को ब्रह्माव्रत के नाम से जाना जाता था। उत्तरी क्षेत्र सरस्वती, द्वंतवती, लंदी, ये कुछ आपको दिया हुआ है। और राजस्थान को क्या कहा जाता था? ब्रह्माव्रत कहा जाता था। रामायण काल में वाल्मीकि ने इस प्रदेश को क्या कहा? तो मरुकांतार कहा था। बसंतगढ़ शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख की हम बात करते हैं तो बसंतगढ़ शिलालेख जो है विक्रम संवत 682 625 ईस्वी में इसका जो है विकास हुआ। खीमन माता का मंदिर करौली में है। खीमन माता का मंदिर करौली में है। यह बसंतगढ़ शिलालेख से हमें पता चलता है। चावंडा वंश का उल्लेख मिलता है। बसंतगढ़ शिलालेख में चावंडा वंश का उल्लेख मिलता है। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख, राजस्थान शब्द का जो है प्राचीनतम उल्लेख की अगर हम बात करें तो बसंतगढ़ शिलालेख है। राजस्थानियादित्य शब्द का प्रयोग किया गया था। बसंतगढ़ शिलालेख क्या कहता है कि राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है, लेकिन राजस्थानियादित्य शब्द का प्रयोग किया गया था। राजस्थान का नहीं, राजस्थानियादित्य शब्द का प्रयोग किया गया था। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख राजस्थानियादित्य शब्द का प्रयोग किया गया था। यानी बसंतगढ़ शिलालेख क्या कहता है कि राजस्थान शब्द की जगह राजस्थान द्वितीय शब्द का प्रयोग किया गया था। किसी पुस्तक में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, किसी पुस्तक में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख की अगर हम बात करें तो मुहेणोद नैणसी खयात, मुहेणोद नैणसी, इस पुस्तक में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का उल्लेख किया गया था। राजरूपक, राजरूपक के जो लेखक हैं वो वीरभान रत्नू हैं। इस पुस्तक में भी जो है राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। मुहेणोद नैणसी, मुहेणोद नैणसी जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के कवि व दीवाने थे। मुहेणोद नैणसी जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के कवि और दीवाने थे। मुहेणोद नैणसी के उपनाम, इनके उपनाम कुछ इस प्रकार हैं। राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है। मुहेणोद नैणसी को राजपुताने का अबुल फजल मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। मुहेणोद नैणसी की जो दो रचनाएं हैं वो मारवाड़ रे परगनारी विगत नैणसीरी खयात, मारवाड़ रे परगनारी विगत नैणसीरी खयात, मुहेणोद नैणसी की जो हैं दो रचनाएं हैं। आगे हम बात करते हैं
राजपूताना। राजपूताना शब्द, राजपूताना 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? तो 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया था। किसने किया? तो जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। कब किया? तो 1800 ईस्वी में किया। जॉर्ज थॉमस की जीवनी की अगर बात की जाए तो जॉर्ज थॉमस की जीवनी द मिलिट्री मेयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस हैं। इसके लेखक विलियम फ्रैंकलिन हैं। इसका प्रकाशन 1805 में हुआ था। जॉर्ज थॉमस की जीवनी द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस हैं। इसके लेखक विलियम फ्रैंकलिन हैं। इसका प्रकाशन 1805 ईस्वी में हुआ था। अब हम बात करते हैं राजस्थान रायथाना शब्द की। राजस्थान रायथाना शब्द क्या है? तो राजस्थान रायथाना इस प्रदेश को कर्नल जेम्स टोड ने सर्वप्रथम 1829 में राजस्थान का उल्लेख नाम दिया। रायथाना राजस्थान इस प्रदेश को कर्नल जेम्स टोड ने सर्वप्रथम 1829 में राजस्थान का उल्लेख नाम दिया। द एनालेस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखी गई। इस पुस्तक में इस रायथाना या राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। आगे हम बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड की। तो कर्नल जेम्स टोड निवासी कहाँ का था? स्कॉटलैंड का निवासी था। कहाँ पर रहता था? स्कॉटलैंड का निवासी था। उपनाम की बात करें तो राजस्थान इतिहास के पिता कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान इतिहास के पिता कहा जाता है। उपनाम की बात करें तो राजस्थान इतिहास के पिता घोड़े वाले बब्बा, दोनों नाम से पुकारा जाता था। घोड़े वाले बब्बा कहने का रीज़न क्या है? तो कर्नल जेम्स टोड जो हैं घोड़े पर बैठकर राजस्थान के सभी जिलों में भ्रमण करता था, सभी रियासतों में घूमता फिरता था। इस वजह से उसका नाम जो है राजस्थान के निवासियों ने घोड़े वाले बब्बा रख दिया था। राजस्थान के इतिहास के पिता का जो रीजन है वो है कि कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान में अलग अलग जगह घूम घूम कर राजस्थान के इतिहास को इकट्ठा किया। इस वजह से उसे राजस्थान इतिहास के पिता के नाम से भी जाना जाता है। जेम्स टोड की पुस्तकें, कर्नल जेम्स टोड जो था उसकी पुस्तकें हैं वो है द एनालेस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनालेस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसका प्रकाशन 1829 या 32 ईस्वी में हुआ। विलियम कुक ने किया था। आगे हम बात करते हैं ये समर्पित की बात करें तो कर्नल जेम्स टोड की जो ये पुस्तक थी यति ज्ञानचंद्र टोड के गुरु थे, उनको समर्पित थी। हिंदी में अनुवाद की बात की जाए तो पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसका हिंदी में अनुवाद किया था। रोहिड़ा गांव सिरोही के जो है निवासी थे पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। अब हम बात करते हैं कर्नल जेम्स की टोड की जो पुस्तक हमने पढ़ी द एनालेस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसका प्रकाशन 1832 विलियम कुक के समय हुआ। ये समर्पित की बात करें तो ज्ञानचंद्र टोड के गुरु थे, उनको समर्पित थी। हिंदी में अनुवाद की बात की जाए तो पंडित गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा रोहिड़ा गांव सिरोही के निवासी थे, उन्होंने इसका हिंदी में अनुवाद किया। रोहिड़ा गांव के धोरे बाड़मेर में NH 27 पर स्थित हैं। रोहिड़ा गांव की धोरी बाड़मेर में NH 70 पर स्थित हैं। आगे हम बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड ने क्या है पश्चिमी भारत की यात्रा की। कर्नल जेम्स टोड ने पश्चिमी भारत की क्या की यात्रा की। यह टोड का यात्रा वृत्तांत है। यह क्या था? तो कर्नल जेम्स टोड का यात्रा वृत्तांत है। यह एक बुक है जिसमें क्या है पश्चिमी भारत की यात्रा। यह टोड का यात्रा वृत्तांत है। प्रकाशन की बात करें तो 1839 में इसका प्रकाशन हुआ। 1839 में इसका क्या हुआ? प्रकाशन हुआ। समर्पित विलियम
हेंटर ब्लेयर को ये समर्पित हैं। टोड के द्वारा दिए गए उपनाम, टोड के द्वारा राजस्थान को दिए गए उपनाम विशेष हैं। देखिए, टोड के द्वारा जो राजस्थान को उपनाम दिए गए उनके बारे में हम बात करते हैं। माउंट आबू हिंदू ओलंप्स, गुरु शिखर संतों का शिखर कहा गया है, गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा गया है। तारागढ़ राजपुताने की कुंजी कहा गया है, तारागढ़ को राजपुताने की कुंजी कहा गया है। अरावली सुरक्षा की दीवार कहा गया है। दिवेर मेवाड़ का मैराथन कहा गया है। हल्दीघाटी मेवाड़ की थर्मोपली कहा गया है। और अकाल व सूखा प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी गई है, अकाल व सूखा प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी गई है। माउंट आबू हिंदू ओलंप्स कहा गया है, गुरु शिखर संतों का शिखर कहा गया है। तारागढ़ राजपुताने की कुंजी कहा गया है। अरावली सुरक्षा की दीवार कहा गया है। दिवेर मेवाड़ का मैराथन कहा गया है। हल्दीघाटी मेवाड़ की थर्मोपली कहा गया है। अकाल व सूखा प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी गई है। ये कर्नल जेम्स टोड के द्वारा दिए गए जो हैं राजस्थान के उपनाम थे। आगे हम बात करते हैं मानभोरी शिलालेख। मानभोरी शिलालेख चित्तौड़गढ़ से मिला है। मानभोरी शिलालेख क्या क्या कहता है, देखिए। इस शिलालेख को कर्नल जेम्स टोड ने समुद्र में फेंक दिया। मानभोरी शिलालेख को कर्नल जेम्स टोड ने समुद्र में फेंक दिया था। राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। पूर्वी राजस्थान संघ, क्या किया गया दूसरे चरण में? पूर्वी राजस्थान संघ। दूसरा चरण 25 मार्च 1948 को पूर्वी राजस्थान संघ कहा गया है। राजस्थान शब्द का संवैधानिक मान्यता की बात की जाए, राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता की बात की जाए तो 26 जनवरी 1950 को जो है संवैधानिक मान्यता मिली राजस्थान शब्द को। वर्तमान राजस्थान का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया है। वर्तमान राजस्थान का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया है, जबकि राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो राजस्थान की 4 बड़ी रियासतों का विलय हुआ था 30 मार्च को, इस वजह से राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। वर्तमान राजस्थान का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। आगे हम बात करते हैं, तो आगे हमारा जो टॉपिक है वो है, एक ही नोट लिखा हुआ है, राजस्थान की भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने किया था। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने किया था। इसकी जो पुस्तक है वो द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इसका प्रकाशन 1912 में हुआ था। इस पुस्तक में जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। पुस्तक का नाम द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इस पुस्तक का प्रकाशन 1912 में हुआ था। आज की जो ये क्लास हैं हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको राजस्थान का नामकरण से जुड़ी यह महत्वपूर्ण जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जीनियस क्लासेस 1 to 3 को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हमने एक न्यू स्टार्टिंग वापस से की है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करें हमारा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
कम से कम 1000 व्यूज आपको हमारी मेहनत पर देने हैं, क्योंकि हमारे नोट्स हैं और हमारी जो एक्सपीरियंस हैं उसी के हिसाब से हम आपको यहाँ पर जो है वीडियो उपलब्ध करवा रहे हैं। और हमारा जो लक्ष्य है वो है आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। मेन टॉपिक है आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान, वंदे मातरम साथियों।